बहुत कुछ हो रहा है, बस आप लोगों को पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति भी तंत्र से जुड़ जाए और तंत्र का सब कुछ ज्ञान वो प्राप्त करे, जिससे अपनी जो इच्छाएं हैं, तुच्छ इच्छा कह सकते हैं, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कर पाए। बंधे रहने से अच्छा है कि आप कुछ समय अपने लाइफ का अगर इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आप दोगे तो जीवन में याद रखोगे। याद रखना मुझे कि कोई यूट्यूब वाले कोई गुरु ने बोला था, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा कुछ समय देने के बाद कि आप सालों जॉब करने के बाद, सालों नौकरी करने के बाद, सालों बिजनेस करने के बाद आपको प्राप्त नहीं होगा। इस क्षेत्र के अंदर, इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आपको ओरिजिनल ज्ञान मिलेगा कि आपको एक संसार में रहते हुए भी आप मोक्ष की प्राप्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं। और मोक्ष का क्या शब्दावली है वो अभी नहीं बोलूँगा। मोक्ष का जो ऊपर ऊपर मैं बता दूं कि आप अपने जितने भी अहम है कह सकते, काम क्रोध लोभ मोह मदिरा, इससे ऊपर उठ जाओ, मन से ऊपर उठ जाओ, इच्छाओं से परे हो जाओ, ठीक है, और आप ब्रह्म में विलीन हो जाओ। शांति आपको मिले, एकदम से शांत हो जाओ। किसी से कोई भी लेन देन ना हो, ना धन दौलत से, ना मान सम्मान से, ना माँ बाप से, ना बहन से, ना पत्नी से, ना बच्चों से, किसी से कोई नहीं। बस एक अकेले आए अकेले गए और शांति से आप ब्रह्म में विलीन हो गए। वो वाली सिचुएशन जब आप एक समाधि अवस्था में आप पहुँच जाते हो तो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आप देवताओं की तरह पूजे भी जाते हो, याद रखिए, और देवताओं की श्रेणी में आप चले जाते हो। और उस लेवल पे जाने के बाद भी आपके हैंड में काम तो आएगा, भगवान सुप्रीम जो पावर है वो आपको थोड़ा बहुत काम सौंपेंगे, लेकिन एक अच्छा वाला काम सौंपेंगे। ये वाले वापस से इंसान के अवतार में आपको नहीं आना होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा, क्या होगा, वो सब गुरु आपको बताते हैं। जो मेरा रास्ता है तो वही तक पहुंचाने वाला रास्ता है। हाँ, बस ये जो जीवन में अभी आप आए हो, ठीक है, इंसान का अवतार आपने लिया है, तो आपसे जो जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं उनको अच्छा फील कराने के लिए, पब्लिक को, मतलब जिससे आपका कर्म जुड़ाव है, ठीक है, जैसे आप समझो कि आपने किसी से उधार पैसा लिया तो उसको तो लौटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने माँ बाप ने आपको जन्म दिया तो उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा। जैसे आपने किसी से खाना खाया, ठीक है, तो उनका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इसलिए वो कर्म करना पड़ता है, याद रखिए, कर्म लौटाना भी पड़ता है। तो कैसे होगा वो सब प्रोसेस करने हेतु आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको वो कर्म चक्र, कर्म को सही करने के लिए, कर्म करने के लिए भी आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो वही कर रहे हो आप, याद रखिए, और वही चीज़ें हो अच्छे से लेवल पे आप मेंटेन कर पाओ। इसलिए तंत्र का उपयोग करके शॉर्ट पीरियड में आप मतलब पेमेंट का व्यवस्था कर सकते हैं, कह सकते हैं, या फिर जो भी आपको जिस भी कर्म का आपको हिसाब देना हो वो आप शॉर्ट पीरियड में कर्म के माध्यम से, मतलब कर्म चक्र के ये रास्ता अपना के तंत्र के माध्यम से वो कर्म का आप हिसाब कर सकते हैं। बहुत कुछ है ये सब चीज़ों में, ठीक है। मैं धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तब पता चलेगा, नहीं तो दिमाग आपका पूरा गोल गोल घूमेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ही स्टेप है कि अपने मतलब मनो दिमाग को शांत रख के आप गुरु के, एक अच्छे सही गुरु के सानिध्य में आप जाइए, जुड़े, उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करें और वो जो कहते हैं वैसा करते जाइए, बिना तर्क वितर्क किए। क्या? बिना तर्क वितर्क। अगर आप तर्क वितर्क करना शुरू करेंगे तो याद रखिए ओरिजिनल ज्ञान आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, याद रखिए। वो गुरु आपको नहीं ज्ञान देंगे, याद रखिए। हाँ, आपका तर्क का वितर्क अवश्य दे देंगे, लेकिन वो जो ओरिजिनल चीज़ आपको देना चाहते हैं ना, वो नहीं दे पाएंगे अगर आप तर्क वितर्क करेंगे तो। एक बात सही है कि तर्क वितर्क से ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन इससे उलझन भी तो बढ़ेगी ना, याद रखिए। आपके दिलो दिमाग में और उलझने पैदा होगी, और उलझने। इससे अच्छा देखिए, कंप्यूटर को परफेक्टली अगर चलाना है तो सारे सॉफ्टवेयर क्यों एकदम से ओपन कर देना, ओपन मत करो। जो ज़रूरत है वही ओपन रखो और उसके हिसाब से जो काम करना है वो काम कर लो, बात खत्म है। सब सॉफ्टवेयर क्यों ओपन करना, सब करोगे तो इसका भी देखना, इसका भी देखना, इसका भी देखना, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। और हर इंसान इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाता है कि एक साथ में 10 सॉफ्टवेयर चला पाए। 100 में से 2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो ब्रेन पावर रखते हैं, जो मजबूत है, जिसके पास ज्ञान है, वही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो
आप लोग आम इंसान हैं, ठीक है, आप लोग नहीं, मतलब मैं भी आम ही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप, मैं कहता हूँ वैसा करिए तो आपका भी ग्रोथ होगा, लाइफ में सब कुछ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इतना कहता हूँ कि धन के पीछे मत भागिए, धन अपने आप आपकी दहलीज पे आएगा, आपके घर में आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने मिनिमम मेरे गुरुकुल में अगर पैकेज लेके 3 महीना शांति से प्रॉपर मैं जो कहूँ उस अनुसार चले गए तो भैया ऐसी शक्ति आपको सिद्ध करा दूंगा कि आप शांति से रूम में बैठेंगे और शक्ति का आवाहन करेंगे, 3 ताली बजाएंगे, वो शक्ति ला के रखेगा वहाँ पे। आपको जितना का